भैया के आगे तो हार सुमर जाता मैया हे जाता राम नहीं जाता राम नहीं वही भैया आगे देवी के माइया भैया के चली जाबा तब भेलिए के मैया के अपनी के नगारिया के अपनी का नगारिया के मैया के चली जाबा भेलिए के मैया के बहनी गाना हिलने की कोशिश मत करो। कौन है बाबू मुझे छोड़ दीजिए। शांत हो जाओ। ए भाई भगवान पोटरी को तलाशी लो। देखो इस पोटरी में क्या मिलता है। ए छोकरा साइड में खड़ा रहो। नाम हमरो बेकर नाम जोर हमरो ने अरे बाप खड़ा रहो। पोटरी में क्या मिला है भाई भगवान। नाम जय हमरा अरे बाप खड़ा रहो। अरे पोटरी में क्या मिला है। चूहा चूहा चूहा। ये खाने की सामग्री तुम अकेले डबाडब खा रहे हो। ये सातों भाई मिलकर खाना है। हमरो सब चूड़ा खा लेलको। नाम जय अरे चूरा तो आपको तो आपका चक्की काम नहीं करता है। चक्की अंदर घानी नहीं लेता, चक्की बाहरे घानी फेंकता है। हमरो चूड़ा कहना गलो के दे खाली मारे जाओ। इतना मार मारेंगे कि नानी याद आ जाएगा। ठीक है सुनो भाई भगवान। हाँ भैया से सातों भाई ने इस छोकरा का संदेश खा रहे हो। इस छोकरा से पूछा नहीं कि जाति में से कौन सा जात है। अरे जात पात से क्या लेना देना, पहले पेट भर लीजिए बाद में जात पात देखा जाएगा। नहीं, इस छोकरा से पूछा जाए कि जाति में से कौन सा जात है। छोकरा कौन जात है रे। हम सभी जातों से बड़ा जात हूँ। बड़ा जात देखते हैं नोगी पिनाए पंडी लगाया है, यही में तुम बड़ा जात हो गया। हाँ हाँ सभी जातों से मैं बड़ा जात हूँ। कौन ब्राह्मण जात है। उससे भी बड़ा हूँ। पूजा करने वाला पंडित है। उससे भी बड़ा हूँ। धानुक मंडल है। उससे भी बड़ा हूँ। गोरी मंडल है। उससे भी बड़ा हूँ। सूरी है। उससे भी बड़ा हूँ। तेली है। उससे भी बड़ा हूँ। चाकई का सबसे बड़ा जात जादव हो। उससे भी बड़ा हूँ। तब क्या है, बाभन है। उससे भी बड़ा हूँ। पासवान है रे। अरे उससे भी बड़ा हूँ। उससे बड़ा तू आसमान है। उससे भी बड़ा हूँ। अल्लाह लगता है डोम तो नहीं हो। तब जौनिए ले लो तो बात की। डोम डोम डोम। जब पूरा चूरा अंदर चला गया तब तुम बताते हो कि मैं जाति में से छोटा जात
पूछी कि नहीं चुरा कैलो। ए भाई भगवान से 50 कोरा लगाई, छौकरा बताया नहीं कि मैं जाति में से सबसे छोटा जात हूँ। चोटा का तुम पहले क्यों नहीं बताया कि डोम है? सब चूड़ा अंदर चला गया तब कहता डोम है। ना बाबू छोड़ी दा, अबे छोड़ी दा। अबे ना ए छौकरा, ये संदेश लेकर कहाँ जा रहे हो और कहाँ से तू आ रहे हो? देखिए बाबू, हम अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। दशहरा का मेला का टाइम है, अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ। मेला में जो जितने झाल मुरही खाया था, फेंका हुआ था, वही सब मैंने उठा के अपने बहन के यहाँ लेके जा रहा हूँ। ये बोल रहा है बाप रे बाप, कितना आदमी खाएगा जूठा उठा नेटा पोचा सब लगा करके। सब चूड़ा निकल जाएगा अंदर से। बंद करो ये सब बतावरण। अच्छा ये छौकरा ये बताओ, मैं सातों भाई बहन के विषय में नहीं जानता है, बहन किसे कहते हैं? देखिए बाबूजी, जिस ओद्र से मैंने जन्म लिया है उसी ओद्र से मेरी बहन ने जन्म लिया है। इसी दोनों को भाई बहन कहते हैं। मैं अपनी बहन के यहाँ दशहरा मेला में अपने सारे सामग्री को लेकर अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। पोटली उठा और दफा हो जाओ, कहीं नहीं बोलना है कि सातों भाई ने मेरा संदेश खाया है। नहीं बाबू, कहीं नहीं बोलबे। ए भाई कहीं नहीं बोलेगा, इन्हें शूट कर देगा। नहीं बाबू, हाँ नहीं बोलबे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। साला मोटरी भी गंद करता लगता है, कहाँ से बरारी घाट से उठा जा। भाई भगोल, हेलो जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आ गया है पुरस्कार राशि वर्षा जल सेवा, जो हमारे मुकेश साहु जी की तरफ से 11 रुपये का नोट आया है। ये उन श्रीमान जी को इस पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और लाख लाख शुक्रिया। भाई भगोल, मैं 7 भाई हूँ मगर बहन के विषय में जानता नहीं हूँ। नहीं भैया से किसे कहता है? वो छोटा जात होकर संदेश लेकर सज धज कर बहन की नगरी जा रहा था। एक छोटा जात को मालूम है कि बहन के बारे में हमें मालूम नहीं था। वो छौकरा बताया कि जिस माँ की गोद से मैंने पैदा लिया हूँ, उसी माँ की गोद से भाई बहन भी पैदा लेते हैं, उसे भाई बहन का रिश्ता कहा जाता है। इसलिए चलो गंगा स्नान करते हुए अपने महल में जो सतीव्रता नारी है, जो कि 12 वर्ष आगे 12 वर्ष पीछे जानता है, उसे मालूम होगा कि बहन के बारे में सातों भाई में बहन है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए भैया से आहो चाला बाबा, चाला हो भैया जी गंगा या सलान हो। आहो चाला हो भैया जी गंगा या सलान हो। आर धारा ले डगरिया रे भाई मारे, आज के रो रही दीना रे, आर बेटा
श्री घर के देवता को बुलाओ, क्योंकि गंगा स्नान हो चुका है। घर के देवता को बुलाओ भाई ठाकुर। ये किया है भाभी है सो नमा भाभी जी आवाज सही भाभी जी तेरी ना लगाई तेरी ना लगाई भाभी जी आकिया है मराए हम सातों भाई नखरा पतल जो गए वहाँ जतरा हमारा सब खराब हो गया भाभी श्री। क्या? हाँ जतरा खराब हो गया सातों भाई का। खराब हो गए? हाँ कैसे? कैसे? एक नीच जात डोम के हाथ से हम सब चूड़ा खा लिए। चूड़ा खा गए? हाँ चूड़ा मुड़ी। हम तो ऊपर ऊपर सूखा खाए और ये सब गिल्ला कच्चा पक्का सब खा गया। कौन खाया है गिल्ला कच्चा रे? नहीं कहते सबसे ज्यादा हम खाए। हाँ वही कह रहे है घर की देवता। जी स्वामी जी। सब तो भाई का यात्रा भंग हो चुका है। वो छोटा जात डोम रहते हुए उसका संदेश सातों भाई ने खाया, इसलिए मैं गंगा स्नान करके आया हूँ। आज तेरा ये घाटमपुर शहर में पहला परीक्षा है। सातों भाई में बहन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। यार तेरा सेंटर यहीं पर लो छो दरभंगा जिला में। जहाँ तो परीक्षा में पास हो गए तब तोरा अगरबत्ती जलतो, जब फेल हो गए तब मोटका मोमबत्ती जलतो। जी स्वामी जी। आपकी बहन नहीं, बहन के नाम पे कलंकित है। घर की देवता ये बहन को कलंकित बना रही है और ये घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी उड़ाइए किस तरह उड़ाइए देख। स्वामी जी देखिए कैसे कर रहे हैं। एक घर की देवता जी स्वामी जी। मेरा बहन कलंकित कैसे हुई? कलंकित इसलिए हुई स्वामी जी, आपके पिताजी ने एक समर में 5 प्रण रखे थे। क्या मेरे पिताजी ने सोमवार रचा था? उस सोमवार में 5 प्रश्न था। जी स्वामी जी। क्या सब प्रश्न था घर की देवता? और पहला प्रश्न ये था स्वामी जी कि करकते हुए कढ़ाई की तेल में जो लड़का स्नान करेंगे उसी के साथ जसवंती का तोला दिया जाएंगे स्वामी जी। क्या करकते हुए तेल की कढ़ाई में जो दुल्हा स्नान कर लेंगे उसी की साथ भारी जसवंती का तोला दिया जाएंगे? जी स्वामी जी। हे घर की देवता दूसरा प्रश्न क्या है? और दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी, दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी, लड़कन के पुल पर जो लड़का इस बार से उस बार घोड़ा दौड़ा देंगे उसी के साथ जसवंती का तोला दिया जाएंगे स्वामी जी। हे घर की देवता दूसरा प्रश्न यही है, लड़कट की पोल बनाकर उस पोल पर 3 बार जो घोड़े को दौड़ा देंगे उसी की साथ भारी जसवंती की तोला दिया जाएंगे? जी स्वामी जी। तीसरा प्रश्न क्या है? और तीसरा प्रश्न ये था स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी देखिए ना उड़ाइए देगा। मेरा भाव चढ़ गया है। क्या है रे? बाढ़ चढ़ गया। वही करे। तीसरा प्रश्न क्या हुआ? तीसरा हथियार इधर रखोगे किधर घुमाते क्यों रे? नहीं इधर रहेगा, आसमानी रहेगा। हाँ गोली फायर हो जाएंगे। और तीसरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि दलदल कैफे में जो लड़का
इस पार से उस पार हाथी दौड़ा देंगे, उसी के साथ जो सुमंती का तोला दिया जाएगी सब। हे घर के देवता, दलदली हुए नदी में जो 3 बार हाथी को तरपा देंगे, उसी के साथ भारी जासवंती को दुला दिया जाएंगे। चौथा प्रश्न क्या है? और चौथा प्रश्न ये था स्वामी जी, चौथा प्रश्न ये था 80 हाथ की दूरी पे जो रंटा टांगे हैं वो जय लड़का बजा देंगे, उसी के साथ जसमंती का तोला दिया जाएंगे स्वामी जी। हे घर के देवता, 5वां प्रश्न क्या है? और 5वां प्रश्न ये था स्वामी जी, आपके पिताजी को सर काट करके रैया रन पाल ले और मरबे में टांग करके आपकी बहन को हिजली पिछली में बिठा करके यहाँ से लेकर चले गए जादवपुर की ओर, इसलिए आपकी बहन नहीं, बहन के नाम पे कलंकित है, कलंकित है। हे घर के देवता, ये सब प्रश्न सुनकर रैया रनपाल ने मेरे पिताजी का सर को काट लिया और भारी जासवंती से गले में जयमाल डालकर ससुराल नगरी चली गई। इसलिए मेरी बहन कलंकित है। ए भाई सरोल, चलो अपने बहन के दरवाजे पर चलिए। जय मां भवानी।